स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे टॉपिक है कम्युनिकेशन एंड इंट्रैक्शन, संभाषण और संप्रेषण। ठीक है, इंट्रैक्शन मतलब मिलना जुलना और बातें करना, ये इसका टॉपिक है। तो इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। और ये टॉपिक जो चल रहा है ये है टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक, जो कि KVS, NVS, EMRS और भी जितने भी सेंट्रल और स्टेट लेवल की जो टॉपिक हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, उसी का पूरा सिलेबस है ये। और कंटिन्यू करेंगे इसके बारे में। आज हम देखेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में, और इस टॉपिक का PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे होती है? कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए इंफॉर्मेशन वर्बली और नॉन वर्बली होती है, मौखिक या गैर मौखिक होती है। और इसी के द्वारा दो लोग होते हैं, जैसे कि एक भेजने वाला होगा नॉलेज और दूसरा उसे रिसीव कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके की प्रोसेस होती है कम्युनिकेशन में कि एक पर्सन भेजेगा, ज्ञान भेजेगा और दूसरा उसे अवसाद करेगा या उसे सुनेगा। वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन थ्रू स्पोकन वर्ड्स, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन जो हम मौखिक तौर पे करते हैं, उस कम्युनिकेशन में हम भाषा का प्रयोग करते हैं, उसमें शब्दों का और सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप देखेंगे कि इसमें देखा जाता है कि जो शब्द हैं वो शब्द जो वर्ड्स होते हैं, आवाज़ है, उसकी टोन कैसी है, फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं, और आँखों का आई कांटेक्ट कैसा है, और बॉडी लैंग्वेज है, ये सारी चीज़ें किस में देखी जाती है? नॉन वर्बल में। याद रखिएगा, नॉन वर्बल मतलब कि अशाब्दिक संचार। अशाब्दिक संचार में सबसे पहले आवाज़ का स्वर देखेंगे, चेहरे का भाव, उसके बाद बॉडी लैंग्वेज, आँखों का संपर्क और शारीरिक भाषा, ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है अशाब्दिक में। यानी कि वो इंसान बात नहीं कर पा रहा है, शब्द नहीं उसके शब्द नहीं निकल रहे हैं, उसके बावजूद भी उसके चेहरे के भाव से आप समझ सकते हैं कि वो क्या फील कर रहा है। आवाज़, उसकी जो स्वर होती है उसे समझ में आता है, उसकी फीलिंग समझ में आती है। आई कांटेक्ट से भी बहुत सी लैंग्वेज बोली जाती हैं। और उसके बाद शारीरिक, जो लोग बातें नहीं कर पाते हैं वे अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा अपनी संवेगों को या अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। कम्युनिकेशन का मतलब मैसेज, टेक्स्ट, मतलब रिटर्न में देना होता है। कोई अगर बातें अगर रिटर्न में देनी है तो उसके लिए हम टेक्स्ट यूज़ करते हैं, स्पीच यूज़ करते हैं, सिग्नल्स, और जो चीज़ हम देख सके वो यूज़ करते हैं, और सामने वाले का बिहेवियर, ये सारी चीज़ें संवाद में यूज़ होती हैं, संचार में यूज़ होती हैं। और इसे भी एक्सचेंज किया जा सकता है नॉलेज को स्पीकर और ऑडियंस के बीच में, और इसी को कम्युनिकेशन कहा गया है, या इसे ज्ञान का आदान प्रदान भी कहा गया है। जैसे कि एक पर्सन बात कर रहा है और बहुत से लोग सुन रहे हैं। ठीक है, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा यही इम्पोर्टेंट करता है कि ये जो बोलने वाला वक्ता है उसके विचार कैसे हैं और पूरी ऑडियंस उसे कैसे रिस्पॉन्स कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए, सबसे बेस्ट है यहाँ पे कि किस तरीके से मतलब कि जो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो किस तरीके से चलता है। यहाँ पर देखेंगे, सेंडर अपना एक मैसेज सेंड करता है, चाहे वो कुछ भी हो, और ये जो मैसेज है ये चैनल के द्वारा भेजा जाता है। इनकोडिंग होती है, मैसेज का प्रोसेस होता है, नॉइज़ होती है, मैसेज जब आता है तो नॉइज़ होती है, डिकोड होता है। डिकोड यानी उस वो प्रोसेस है जहाँ पे मैसेज पहुँच चुका है, रिसीवर के पास मैसेज पहुँच जाता है। रिसीवर के पास जो भी मैसेज पहुँचता है वो फिर से अपना एक दूसरा मैसेज बना के उसे इनकोड करता है। इनकोड का मतलब होता है कि उसे फीडबैक देते हैं उस मैसेज का, और डिकोड मतलब जिसके पास मिलता है वो मैसेज, उसे डिकोड कहते हैं। और इसमें भी नॉइज़ होती है। इस तरह की प्रक्रिया पूरी चलती है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। जब कम्युनिकेशन होता है वहाँ पर 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। एक है वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल। ठीक है, वर्बल मौखिक,
अशाब्दिक और देखना। ये तीनों चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जब हम संचार करते हैं। कम्युनिकेशन उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और कम्युनिकेशन में हम ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं और हम हमेशा ज्ञान लेते या फिर देते हैं इसमें कम्युनिकेशन के माध्यम में। जब संचार होता है आमतौर पर 3 तरीकों में से होता है, मौखिक, अशाब्दिक और दृश्य। यानी कि आप बोलते हैं या फिर नहीं भी बोलते हैं, आप कोई गेस्चर्स यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपने शरीर के जो भी हाव भाव हैं, हाथ के जो भी आपके एक्सप्रेशन है वो आप यूज़ करते हैं या चेहरे के एक्सप्रेशन से आप उस भाव को व्यक्त करते हैं, उसे अशाब्दिक कहा जाता है। या दृश्य के द्वारा या कोई चीज़ आप दिखा के उसे एक्सप्रेस करते हैं, उसे भी आप कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व करेंगे। और इस तरीके के लोग अक्सर संचार को हल्के में लेते हैं। संचार लगातार सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, मतलब कि हम जो भी बातें करते हैं एक दूसरे से, तो हम किसी न किसी ज्ञान को अपने अंदर भरते हैं या फिर हम दूसरों को अपना ज्ञान देते हैं। तो जिसका अर्थ है कि लोग हमेशा या तो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं या दे रहे हैं, वही हुआ। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे कि वर्बल कम्युनिकेशन, शाब्दिक या फिर मौखिक कम्युनिकेशन क्या होता है। मौखिक कम्युनिकेशन में मौखिक कम्युनिकेशन एक अलग टाइप का कम्युनिकेशन है, अलग अलग टाइप की कम्युनिकेशन है, उसमें से एक है और इसे बोलने के लिए यूज़ किया जाता है मौखिक संचार को। और इसमें फेस टू फेस यानी कि सामने सामने लोग बैठे होते हैं, तब ये वर्बल यानी कि मौखिक संचार शुरू रहता है। और इसमें सबसे ज़्यादा नॉन वर्बल क्यूज़ हेल्प प्रोवाइड एडिशन टेक्स्ट, मतलब कि यहाँ पे अगर कोई नॉन वर्बल चीज़ें हो रही है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इन्हें हेल्प करती हैं नॉन वर्बल चीज़ें जो कि अशाब्दिक है। इस तरीके की क्यूज़, इस तरीके के सेंस, इस तरीके के संकेत मदद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने में और कम्युनिकेशन स्किल अच्छा बनाने में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विद द स्पोकन वर्ड्स प्रोवाइड द मोर न्यूएंस्ड मैसेज, यानी कि बोले गए शब्द के साथ अशाब्दिक संचार को जोड़ना एक अधिक सूक्ष्म संदेश प्रदान करता है। तो यानी जो भी आप बोल रहे हैं उस शब्द के साथ अगर आप अशाब्दिक संचार को जोड़ते हैं, यानी कि आप बोल भी रहे हैं साथ में आप एक्सप्रेशंस भी दे रहे हैं या हाथ या चेहरे के एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, तो इससे सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से बातें समझ में आती हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का मतलब है अशाब्दिक। अशाब्दिक कम्युनिकेशन हमें एक वक्ता की शब्द पसंद में कुछ अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, यानी कि बिना बात किए किसी चीज़ को प्रकट करने में उस व्यक्ति के अंदर के भाव प्रकट होते हैं, जैसे कि व्यंग, कोई हंसी मजाक करना, शालीनता दिखती है, धोखे या वास्तविकता अशाब्दिक संचार के भीतर होती है। यानी कि बहुत सारी भावनाओं से भरा होता है नॉन वर्बल का जो कम्युनिकेशन है, उसमें सामने वाले के अंदर की जो भावनाएं वो प्रकट की जाती हैं। इन चीज़ों को अक्सर चेहरे के भाव, हाथ के हाव भाव, मुद्रा और यहाँ तक कि उपस्थिति के माध्यम से संप्रेषण किया जाता है। जो भी भाव उनके अंदर है वो उनके चेहरे के भाव से समझ में आते हैं और उनके हाथ के भाव से, उनके हाथ की स्टाइल जो भी वे गेस्चर बनाते हैं या मूवमेंट करते हैं उससे समझ में आते हैं। उसके बाद उनकी मुद्राएं होती हैं। इस तरीके की चीज़ों से ही संप्रेषण होता है या संचार समझ में आता है कि सामने वाले के भीतर खुशी है, दुख है या कोई शौक है। ये सारी चीज़ें प्रकट होती हैं नॉन वर्बल में, बिना किसी शब्द के अंदरूनी भाव प्रकट किए जाते हैं संवेग के द्वारा। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, बॉडी लैंग्वेज में देखेंगे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही आप गुस्सा है, नाराज है, क्या सोच रहे हैं या किसी दुविधा में, इसका ये चीज़ समझ में आती है। फेशियल एक्सप्रेशंस में आपका समझ में आता है कि आप अभी किस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, परेशान हैं, बहुत सुख महसूस कर रहे हैं, बहुत हैप्पी हैं या फिर आप बहुत परेशान हैं किसी चीज़ को लेके। ये चीज़ें आपकी फेशियल एक्सप्रेशन से समझ में आएगी। आई कांटेक्ट से समझ में आता है कि आप जो शब्द बोल रहे हैं वो उसमें कितनी सच्चाई है।
ये आई कांटेक्ट से समझ में आता है। हैंड्स गेस्चर, हाथों के मुद्राओं से भी बहुत सी लैंग्वेजेस समझ में आती हैं। जो लोग बोल नहीं पाते हैं वे इन मुद्राओं का प्रयोग भाषा के लिए करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। इस तरीके से उदाहरण के लिए झुर्रीदार कपड़े और खराब मुद्रा के साथ, यानी कि अगर कोई व्यक्ति के अंदर अगर आत्मविश्वास नहीं है और वह बहुत ही झुर्रीदार कपड़े पहन के आ रहा है, जिसे आयरन नहीं किया, जिसे प्रेस नहीं किया है, और वो व्यक्ति जब बातें कर रहा है और उसकी मुद्राएं भी अच्छी नहीं हैं, तो उसका आत्मविश्वास कितना होगा या उसके अंदर कितना ज्ञान होगा, ये हमें समझ में आता है। उसके अलावा एक अच्छा सूट वाला व्यक्ति जो सीधा खड़ा होता है और स्पष्ट रूप से बोलता है, अधिक गंभीर या जानकर दिखाई दे सकता है। यानी कि उस व्यक्ति के मुताबिक जो व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास भी कम है, कपड़े भी ढंग से नहीं पहने हैं और उसके बाद उसकी जो भाव है वे भी सही नहीं है, उसके अंदर जो भी ज्ञान है उसकी तुलना उस व्यक्ति से की जा रही है जो एक अच्छे सूट पहन के आए हैं, कॉन्फिडेंट है और उनके अंदर की जो भाषा है वो एकदम स्पष्ट है। तो इनके अंदर के जो ज्ञान है वो सही दिखेगा। और यहाँ पे अगर कॉन्फिडेंस लो है और तरीका ही गलत है संचार का, तो ये सारी चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं नॉलेज में। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअल यानी कि संचार मतलब देखना, किसी भी चीज़ को देख के कम्युनिकेट करना, उसे भी विजुअल कम्युनिकेशन कहा गया है। और इसमें साइंस, मैप्स, ड्राइंग, मतलब कि किसी का चिन्ह, मैप, नक्शा आप जानते हैं, ड्राइंग, पिक्चर, कलर, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व की गई हैं। और इस प्रकार से इसे मौखिक कम्युनिकेशन में भी इसे देखा जा सकता है। जैसे कि आप मौखिक कम्युनिकेशन करते हैं तो आप विजुअल कम्युनिकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने मौखिक वाक्य को स्पष्ट करने के लिए। और यहाँ पे विजुअल एड्स कैन हेल्प टू स्पीकर रिमेंबर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी कि जब आप बातें कर रहे हैं तब दृश्य जो संचार है वे आपको मदद करेंगे किसी भी पॉइंट को समझाने के लिए ज़्यादा आसान तरीके से ऑडियंस को। और इस प्रकार से आप अपना जो ज्ञान है वे बहुत ही आसानी से दृश्य संचार के द्वारा किसी के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी देखते होंगे तो आपको समझ में आता है कि किसी भी टॉपिक में अगर एक्सप्लेनेशन के लिए कोई चीज़ें या कोई साइन या कोई मैप यूज़ किया जा रहा है तो आपको वो चीज़ कितने अच्छे से समझ में आती है। उसी प्रकार से आप विजुअली देख के कितने अच्छी तरीके से समझते हैं या कम्युनिकेट कर पाते हैं, उसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में रिटन कम्युनिकेशन होता है राइटिंग, टाइपिंग, प्रिंटिंग, ठीक है, जो हम टाइप करते हैं, प्रिंट करते हैं। लिखित होता है टाइप करना या फिर प्रिंटिंग करना, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। और इसके जो चैनल से ये लेटर, टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल, सोशल मीडिया, इसके द्वारा दिया जाता है एंड बुक्स के द्वारा रिटन कम्युनिकेशन को प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, अगर कोई इंसान व्यवसाय में कुछ करना चाहता है तो उसके लिए रिटन कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए है क्योंकि ये चीज़ ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। डिस्टॉर्शन, फ्यूअर चांसेस ऑफ डिस्टॉर्शन। देखिए, आप जो चीज़ मुंह से बोल रहे हैं, आप बोल के निकल जाएंगे और कल क्या बोलेंगे किसी को कोई गारंटी नहीं, लेकिन जो चीज़ आप लिख के दे देंगे वो एक प्रूफ हो जाती है, उससे मान्यता होती है लिखित चीज़ों को। तो बिज़नेस अगर कोई कर रहा है और बिज़नेस में काफ़ी लोग झूठ बोल बोल के सारे काम करवाते हैं, तो उस टाइम पे रिटन कम्युनिकेशन ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके जो चांसेस हैं ना अविश्वास के, वो कम हो जाते हैं। लिखित में दी हुई चीज़ को प्रूफ में माना जाता है। और कम्युनिकेशन, जो भी बिज़नेस का प्लान करते हैं उसको रिटन में सारी चीज़ें ले लेनी चाहिए, जिससे कि उनके जो भी मैसेजेस हैं वो फ्यूचर में काम आए, या जो भी उन्होंने प्लान किया है उसे वो आगे चल के यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब कि बिजनेस में, व्यवसाय में ही अगर आपको विश्वसनीय व्यक्ति चाहिए तभी भी आप रिटन कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप कोई भी प्लान लिखित कर रहे हैं
तो आप उसे फ्यूचर में भी उसे रिमाइंड कर सकते हैं या उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, आप उस चीज़ को भूलेंगे नहीं। तो 2 तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। तो आज हम देखे हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें देखे हैं वर्बल, मौखिक कम्युनिकेशन। मौखिक कम्युनिकेशन जैसे कि आप जानते हैं शब्दों द्वारा या बोलने द्वारा ही कम्युनिकेशन होता है। नॉन वर्बल में आपने देखा कि चैनल्स होते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस या फिर लेटर, कुछ भी आप यूज़ करके उसे दूसरों तक अपना ज्ञान पहुंचाते हैं, नॉन वर्बल। रिटन कम्युनिकेशन में आपने देखा कि रिटन कम्युनिकेशन को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, विश्वसनीय होता है। जो चीज़ आप लिख देते हैं उसे वैल्यू होती है, या वो चीज़ आप कभी फ्यूचर में लगता है कि भूल गए हैं तो उसे आप पढ़ के याद कर सकते हैं, या फिर आप लिखित में दी हुई चीज़ों को नहीं भूलते हैं। विश्वसनीयता आती है और प्लानिंग भी अच्छी होती है। व्यवसाय के लिए नियोजन के तौर पे उसे रख सकते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन, जिसे हम देखकर अच्छी तरीके से समझते हैं, और इसे हम वर्बल कम्युनिकेशन में ऐड कर दें तो वर्बल कम्युनिकेशन और ज़्यादा प्रभावी होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपके सजेशंस दें, और किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए। आने वाली वीडियो स्कूल मैनेजमेंट लेक्चर में होगी, और इसके बाद हम और भी टॉपिक्स आएंगे इसी टॉपिक के, और भी जो भी सब टॉपिक्स हैं उसे ख़त्म करने के बाद रिवीजन क्वेश्चंस होंगे। रिवीजन क्वेश्चन होने के बाद स्कूल मैनेजमेंट का टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।